ये तो बात नहीं क्या, सब कुछ जल गया, सब कुछ खाक हो गया, ऐसे कोई चिंता ही नहीं। लास्ट में कहने लगे महाराज अब दृष्टि हम पे। संत के पास होती क्या नजर ही होती है। जैसे गुरबाणी कह रही है कि नानक नजरी नजर निहार, तो नजर से ही नजर जब जगत जी से सुखदेव की मिली तो इधर से कुछ निकला और उधर कुछ प्रवेश किया। हुजूर नाम तो नाम मिला, तत्काल अनुभव करवाया। क्योंकि ये जो व्यवस्था है संतों में ही है। बाकी बाबा जी देखेंगे उन्हें माला पकड़ाई दे, तुम्हें गुड़िया सरका में बैठ के लल्ला सही है। इस समय संत क्या कहता है, तुरंत मिलावे राम से। गुरबाणी कह रही है कि तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। अगर उनसे कोई मिले तब तो तुरंत मिलाता है। तो जब घर पहुंचे व्यास जी को पता लग गया आज गुरु पर आया, कहने लगे बेटा, चले हाँ ऐसा है, बोले ना। तो उन्होंने कहा क्या तेरा गुरु सूरज के समान तेज है? कहेंगे हाँ सूरज के समान तेज है, लेकिन सूरज में गर्मी है, गुरु में गर्मी नहीं है। आपने देखा नहीं कितनी बार लोगों को मना किया गया, फिल्मों आखिरम कुछ लोग आएंगे तो पीछे वाले निकले बंद करो बनाए, तो गुरु जी का नहीं आऊंगे सामने है। यही होता है संतों के स्वभाव का प्रभाव। कोई भी आए क्या लेना, हिरका बरसती हम बना रहे, संत नहीं बनाता। क्योंकि लिखा गया गुरबाणी में सतगुरु साथी बोल दे सांझी सकल जहान। संत सारे लोगों के लिए एक बात। तो कहने लगे क्या चंद्रमा के समान शीतल है? कहने लगे हाँ चंद्रमा के समान मेरा गुरु शीतल है, लेकिन चंद्रमा में दाग है, मेरा गुरु बेदाग। कैसा है गुरु? कई गुरु गुरु है, उसकी कोई उपमा नहीं। आज ऐसे ही पर्व को हम बैठे मना रहे। जिन्हें सहज रूप से मिला हुआ है भाग्यशाली है, और जिन्होंने गुरु को प्राप्त करने के लिए मेहनत की है उनसे चले जाते। तुमने क्या किया? कबीर साहब को जब गुरु बनाया था बलक बुखारा के बादशाह इब्राहिम अदम ने 12 बरस तक कबीर साहब की सेवा की थी, और 12 बरस की सेवा करने के उपरांत कबीर साहब ने नाम दिया। आज हाथ पाए दो कमरान दरवाजे खुलो को चलो भीतर मान दे दे। जैसे मिला वैसी भक्ति। जब कोई मेहनत नहीं मिलेगी तो उस वस्तु की कीमत क्या है? लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुरु एक ऐसी ताकत है, वो ही आपको तन के चाम से निकाल के परमात्मा के यहाँ लेके जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, दुनिया में लोगों के साथ कितना भी भाव और अभाव लाना, परंतु गुरु पे नहीं। गुरु पे अपने सच्चा विश्वास करना और आंख नीच के विश्वास। और अगर गुरु के वचन पे मत्था नहीं टेक पाए तो कोई ताकत नहीं दुनिया की जो मुक्ति दिलवा सके। ध्यान रखना, केवल गुरु ही वो ताकत है जो परमात्मा से जुड़े। ज्यादातर लोग आउट कैसे आए? महाराज जी पेट पीड़ा तुमने दिखे ठीक हो, अब इतना नहीं करके फेंक तो ठीक है, कहीं हम आओ ठीक है जाओ मजा करो ठीक है। एक भी नहीं आके कहता है चरणों में हाथ लगा के महाराजा दया करो रात को मेरा भजन बनो। कहा है भजन बनी? अब तो हम बाबा जी ने लड़का लड़के नियम घर गिरती को ये सारा देखना पड़ेगा, क्योंकि परम की प्रधानता है संसार की, और कर्म के बंधन की वजह से आज देह रख के दुनिया में आए हो। जब तक एक एक कर्म भुगत नहीं जाएगा भजन नहीं बनेगा। क्योंकि गंदा कपड़ा कोई भी बक्से में रखना पसंद नहीं करता।
और वो परमात्मा जिसके घर जाना है वो पाक परवरदिगार कहते हैं लोग उसे, उसके यहाँ गंदगी लेके कैसे कहते? उसने तो निर्मल शरीर दिया था। जिस समय आप पैदा हुए थे ना मांस खाते थे, ना मदिरा पीते थे, ना व्यभिचार था, ना लोगों के अंदर मन में बुराई थी, ना कोई शंका थी, निंदा चुगली घड़ेबंदी कुछ नहीं थी उस समय। उस समय तुम्हें निर्मल भेजा था और निर्मल ऐसे भेजा था, अंदर से तुम साफ थे, लेकिन संसार के बीच आए तो संसार की गंदगी ले दिया। क्योंकि माँ के जब उदर से पैदा हुए तो वो सांसारिक गंदगी थी, उसे लेके आए। वो भी दुनिया में आने के बाद लोगों ने धो दी। लेकिन हम भूल किसे गए? गुरु को। जब हम माँ के उदर में थे, जब माँ के उदर में थे, हर घड़े हर घर हर पल हमारी विनती थी कि हे सच्चे पातशाह, जब मैं दुनिया जाऊं तो तेरी याद के सिवा कोई याद नहीं। लेकिन कहा कबीर साहब कह रहे, कबीराबाद याद कर पग ऊपर तरसी और मृत्यु लोक में आए के विसर्ग में करती। आज परमात्मा भूल गए और कुछ नहीं भूले। लल्ला भूले ना, बिटिया ना भूले, कार्य ना भूले, खेती ना भूले, बाली ना भूले, सारे काम भूल गए। घर के मालिक को कोई कहता फलाने दिन बाजार है सब्जी लेने जाओ, आज बाजार है सब्जी लाऊंगा। संसार की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हो, लेकिन एक जिम्मेदारी जिसके लिए ये देह मिली वो नहीं मिली। भजन करने के लिए कहा जाए, भजन करना काम करना चाहते भजन करे परिया पिरा क्यों पिरा रहे, क्यों दर्द हो रहा? क्योंकि ख्याल शरीर के साथ। अगर ख्याल शरीर के साथ न लगते प्रभु के साथ लगा होता नहीं। रात में आप सोते हैं, एक आदमी बताओ जो रात में ये बताते कि किस तरीके से हम सो रहे हैं, बताएगा? आंखें खुली तब तक हम बाई करवटे, आंखें खुली तो सीधे ले लेते, सोते क्या? इस शरीर की जिस तरीके से सोने में शुद्ध नहीं रहती, इसी तरीके से बैठे बैठे ये खाली हो जाएगा, इस शरीर की शुद्ध नहीं रहती। और जब तक मच्छर काट रहा मालूम हो रहा, मूर्ख बना रहे हो लोगों को, भजन में बैठे हुए पसीना आप पहुंच रहे ऐसा करके दुनिया को बता रहे हो कि भाई साहब भजन में बैठे हुए हैं। जिससे बचना है उससे नहीं बचना। एक अबोध बालक से तो हम गलत काम के लिए बचते हैं, और गलत काम एकांत में जाके कर डालते हैं, तब वो सोचते हैं कोई हमें देख नहीं रहा। बच्चे से तो डर रहे लेकिन परमेश्वर से नहीं। जो नाम लेवा है सभी को मालूम है, गुरु पहले ही दिन बताता है कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं, तुम्हारी हर घड़ी हर पल की बात मैं देख रहा हूं। क्योंकि अगर वो अंदर परमात्मा नहीं है तो धर्म ग्रंथ जितने भी आए, जितने भी संत आए, धर्म ग्रंथ हमारे बीच रखे, सब में एक ही बात लिखी गई कि वो जो ताकत तुम्हारे अंदर गैस की काम कर रही है वो परमपिता परमात्मा की अंश है। जब अंश इसके अंदर मौजूद है तो अंश ही। अब अंश और अंशी के बीच की मीडिएटर जो है वो कौन है? वो मीडिएटर संत है। वो हमारी आत्मा को परमात्मा का दीदार करता है। अगर संत बीच में ना होता तो कोई अकेली आत्मा आज तक परमात्मा का दीदार। रिद्धियां सिद्धियां तो मिल सकती हैं, लोगों के बीच में चमत्कार आप दिखा सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं दिखा सकते, क्योंकि परमात्मा इन चमड़े की आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। परमात्मा को इन कानों से सुना ही नहीं जा सकता। उसे देखने के लिए सुनने के लिए दोनों चीजें अलहदा है। वो कान अलग है और वो आंख है। तो ऐसे मां जैसे जो आज समागम चल रहा है, वो भी समागम गुरु के पर्व के ऊपर, आज मकर संक्रांति, और ऐसे समय में आज आसन का उद्घाटन है।
वो कैसे हुआ? सत्संग। संतों का उद्घाटन सत्संग से ही होता है, और संतों के लिए कोई और समाते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं यही समागम अंत तक साथ में रहेगा और कुछ साथ में रहेगा। तो बड़ी श्रेष्ठता ये है कि हमारे बीच देहधारी संत मौजूद हैं। अपना नजरिया, 2-4-6 आदमी जो हमसे ज्यादा ही नाराज रहते तो उनने मालूम का कहते हम तो वहां राजे सिंह के गुरु जी और हुई गए कई बार दिव्यानंद से रहना कोई और आनंद आएगा। महाराज जी के पास डेरा व्यास के लोग गए। मैं अपनी बात अपने बहनोई की बता दूं, दूसरे ही छोड़ो। बहनोई मेरे थे चचेरे, हमसे कहने लगे राजेश हमारे गुरु के तो दर्शन ही नहीं हुए। बड़ी लंबी लाइन लगती सेवा में, 3 बजे से जग के बैठते हैं तो कहीं दूर से दृष्टि हो जाती, बात नहीं होती। तुम यार भाग्यशाली, मुंह में मुंह जोड़ के बात करने दो। अरे हमने यार, हम राजा का मजाक छोड़ो भाई, जिसका गुरु मिला वो राजा ही है। स्वामी जी के पास जैसे चाहते थे बात करते। लोग कहते अध्यात्म अध्यात्म छोड़ो, घर की बाहर तक की समय पूछ लेते। कहने लगे यार हमें भी ऐसे थे। स्वामी जी कहने लगे, स्वामी जी के पास हम लेके भी गए लेकिन वो बात नहीं हो पाई उनकी। लास्ट में कहने लगे कि यार झंझट है, फरवरी का भंडारा है, चलो हम नाम ले लेंगे। पंडाल में नाम की व्यवस्था तो मैं करवा रहा था, संगत सारी बैठी थी। महाराज जी का आगमन हुआ और हमने आगे बैठा के जिससे गुरु जी चट्टे नहक देख ले, और हम किनारे बैठे भाई खड़े थे, सेवादार खड़े था। गुरु जी आए, कुर्सी बढ़ाई, बैठ गए। और जब गुरु जी बैठ गए तो हमने कहा महाराज जी चले, हाँ हमने जो डेरा व्यास नाम लेना चाह रहे हैं। स्वामी जी नाम क्या लेना? वो 5 नाम जो डेरे में बता रहे थे वही है बताना, और कुछ बताओ। कहने लगा वो दर्शन नहीं मिलते महाराज जी के हमारे कंधे, क्या सेवा नहीं मिलती कि हमारी कंधे। लास्ट में कह दिया परमात्मा की सेवा कहीं भी कर लो, हर जगह मान्य होती, लेकिन परमात्मा की सेवा टिकिया बना जो जेल के भीतर बैठे परमेश्वर शब्द रूपी उसकी कल के क्या कमी है? कहने लगे महाराज भजन में रुकावट है। कल के ठीक है। अब हम खड़े थे बिल्कुल सामने, कहने लगे मेरी तरफ देख। हमने कहीं घर के देख ले यार हमारे पास का लग जाए मौका, लेकिन लगता उसी का जिसे जो लगता। हम भी खड़े रहे, स्वामी जी ने उनकी नजर से नजर मिलाई और नजर मिलाते हमसे कहे ले जा इसे, ले जा। हमने सेवा की सेवा हो जाए तो नहीं से ले जा। उस समय नर्सिंग होम में कमरा मिला था, नीचे का ही कमरा था, बगल में हाथ। स्वामी जी ने कहा हाथ डाल के ले जाना थे। हमने बगल में हाथ डाल लो, हम जा सोचे तो कमरे में ले जाके लेटा दिया। आंखें बड़ी बड़ी थी। एक पंडित जी हमारे पहुंचे, कहने लगे कुंवर जी। उन्होंने एक बार आंखें खोली तो मोटे गुल्ला में कतई खून की तरह लाल। कहने लगे कुंवर जी नाराज लेते हैं और तुमने उन्हें चाय आए पानी पिता रहे हैं, दोनों आश्रम है यहाँ की, हम अपनी नहीं देख रहे, उनकी क्या कुंवर जी हमारे घर में है, यहाँ थोड़ी जा रहा। 2.5 घंटे के बाद जब नामदान छूट गया, इधर संगत सारी मिल गई, हमें भी प्रसाद मिल गया। स्वामी जी के पैर छुए हमने, महाराज जी अब मैं बहनों को देख लूं। पहले हाँ वो ठीक हो गया, वो जाते नहीं कहीं तो एक बेटे बताए तो ठीक हो गया। हम गए आराम से घूमते बैठे, हमने कहा क्या हाल काम आ जाएगा, थोड़ा लोग नहीं देने वाला प्रसाद थोड़ी जाकर तूने वो तो हम। यही गुरु की विशेषता होती है, नजर से। तो आज जो लोग आए हैं, लोग नहीं होता तब जय बोलते नहीं गुरु जी को नंबर नहीं, गुरु जी बोले। आज जो भी साथ संगत आई है, आश्रम का उद्घाटन प्रोग्राम है, तो आज बनता है कि गुरु आशीष वचन हमारे बीच रखते हैं। तो जो साथ संगत आई बड़े गौर से प्यार से सुने गुरु जी के वचनों को, क्योंकि गुरु आशीष ही देगा और क्या देगा, उसके पास है ही क्या।
वो तुम्हारे लिए ही दुनिया में आया। काया तुम्हारे लिए, मलमूत्र की थैली लिए घूम रहा, केवल तुम्हारे चेहरे में लिए घूम रहा, बाकी उससे कोई जरूरत नहीं। तो मैं चाहूंगा कि साथ संगत एक मेरी विनती है, जो भाई आते हैं मत्था टेक रहे थोड़ी देर के लिए रुक जाए, प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद खूब मत्था टेकना, पूरा दिन रात तक गुरु जी यही रहेंगे। तो अब मैं माई गुरु जी की दिव्य कृपाल सदा दया, दिव्य कृपाल सदा दया। प्यारी साधन सभी को गुरु हुजूर संत कृपाल सिंह महाराज, सावन सिंह महाराज जी व हमारे स्वामी जी महाराज जी, हम सभी संतों का कामनाओं के सही प्यार व आशीर्वाद सभी को स्वीकार। आज का दिन सभी को मालूम है बहुत महत्वपूर्ण है, और आज यहाँ पर बहुत ही विशेष है, जो कि महाराज जी की दया कृपा से आज हम लोगों का साथ मिला है। जब परमात्मा की दया होती है तभी हमें संतों का दर्शन होता है, और बगैर उसकी दया में हम संत तक पहुंच नहीं सकते हैं। संत हमारे सब बड़े अपने अपने ठौर, जिसको जहाँ से न मिले सो जिसको फिर मौत। यहाँ संसार में हमारी संगत अपने अपने गुरुओं का वर्णन करते हुए और दूसरे का अपमान करते हैं। संत किसी का अपमान नहीं करता है। क्यों? कि हम एक ही परमात्मा के संतान हैं, एक ही दरबार से आए हैं और एक ही जगह हमें पहुंचना है। हुजूर महाराज फरमाया करते थे, अगर तुम्हें परमात्मा से मिलना है तो हर जीव से प्यार करना होगा। ना हमारा कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी जीव समान है। हुजूर कहा करते थे कि अगर तुम्हें भक्ति करना है, परमात्मा से मिलना है, तो हर जीव को सम्मान करो और हर किसी से प्यार करो, तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। नाम दान के लिए आज हम बहुत ही छोटा समझते हैं, बहुत आसान समझते हैं, लेकिन नाम दान बहुत बड़ी मुश्किल चीज है, जो कि जिनको या तिन पाया, जैसे जिसको मिला वही जान सकता है। आजकल नाम दान तो वैसे ही दे दिया जाता है, रोड पर चलते चलते गए लोग, लेकिन इतनी आसान चीज नहीं है कि 12 साल भटकते भटकते पैरों में छाले पड़ गए और गुरु जी के पास मत्था टेकते टेकते क्या हुआ कि सेहत भी डाउन हुई। तो मैं जानता हूँ नाम दान कितनी मुश्किल से मिलता है, और जो चीज मिलती है मुश्किल से, हमें मेहनत से वही संभाल कर रखी जाती है। जो हमें चलते फिरते मिलती है तो उसका हम अपमान करते हैं, उसको अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। यही बात है, हमारे स्वामी जी ने जो भी नाम दान दिया तो अजर्रा ही बांटा, दोनों हाथों से रुकाया, जो कि मजबूर आज हम भी वही हालत में हैं कि लुटाने में कोई कमी नहीं रखते, मगर देते हैं लेकिन संभाल कर रखने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। हुजूर महाराज का आदेश था कि नाम दान हमारे साथ सत्संग सुनो उसके बाद में मिलना है, और वही हम लोगों का आदेश दे दिया था कि साथ सत्संग जब तक न दे तब तक जीव को नाम दान नहीं देना है। मगर
महाराज जी ने कहा हमें तो पार करना है। गुरु जी ने आदेश दे दिया कि जीवों को आसानी से परमात्मा से जोड़ना है। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, हम भी देरी क्यों करें। अजरा पहली बार आए चोरी करके, फिर भी नामदान दे दिया। जैसे आए तैसे नामदान से विमुख किसी को नहीं रोका। उसी का परिणाम आज भोगना पड़ रहा है हमारे को, जो कि आप लोगों के सामने साक्षात है। आप तो हम देख रहे हैं, यहाँ ठीक आप कहीं लगो, किसी जगह लगो, और जो स्वामी जी का है वो पक्का हमारा है। ये मत सोचो कि स्वामी जी नहीं है या हमें नहीं देख रहे हैं। हमारे रजने हुजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने इतनी तेज रखी है कि कितने भी अंधेरे में हो मगर हम फिर भी देख लेते हैं। आजकल हमारी संगत का हाल क्या हो रहा है कि ऊपर के मन से हर हर बोलो, भीतर गाठी कपट की माला चली जाती दो सटकी। ये भजन नहीं होता है, ये संगत नहीं होती है, सत्संग में जाना नहीं होता है। जब तक हम अपने गुरु के वचनों का पालन नहीं करेंगे सही से, तब तक हम कुछ नहीं बन पाएंगे। और ये नहीं कि गुरु महाराज देख नहीं रहे, सब कुछ देख रहे हैं। कैसे भी जाओ, कहीं भी जाओ। सन 1980 की बात है कि हमारे 5 भाई थे, 5 भाइयों के साथ मैंने साथ दिया और पलिया से यहाँ मिलने से लीला आया। तो बहुत बड़ा सत्संग चल रहा था। उस समय इतनी संगत थी कि हम गेट से हमको पहुंचना मुश्किल था, और वहां पर केवल 7 लोग हमारे परिचित थे जो कि हमारे को जानते थे अच्छे से। मैंने उनको बुलाया गेट पे, हमने स्वामी जी तक पहुंचाओ, हमें तो बहुत समय लगेगा, हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। और ये वास्तव में आज भी है कि हमारे पास समय है ही नहीं, क्योंकि हम हर जीवों की सेवा में व्यस्त रहते हैं 24 घंटा। एक भी बड़ा हटाया कि लोग सामने खड़े उनके पास चले जाओ। हमने भैया हम छोटे भाई हैं, हुजूर महाराज शिष्य हैं, और हमने भाई से मिलना है। बोले आगे चले जाओ। जाते जाते एक जगह ऐसे फांस दिया, बोले वहां गेट से लगते और लाइन में। मैंने कहा भैया लाइन वाला तो मैं नहीं, शरीर में हमारा कमजोर है और हमने स्वामी जी से मिलना है। बोले बगैर लाइन में मिलने का कोई तरीका नहीं है, जाइए पीछे जाइए। पहली मुलाकात राजेश सिंह से हुई। राजेश सिंह को अपने पते बताया, तो उन्हें तुरंत मेरे को स्वामी जी के पास साइड से मेरे को भेज दिया। वहां जाकर के मैं पहुंचा, स्वामी जी ने तुरंत कुर्सी मंगवा करके अपने बगल में मेरे को बैठाया। हमारी एक बिटिया थी माया, बोले ये कहां से आ गए। स्वामी ने कहा ठीक, इन्हें अच्छे से पहचानो, मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा साथ यही बंदा देगा। हमारे इनमें में कोई विशेषता नहीं है, शरीर दूर देख रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक सुंदर, जो कि हम दोनों उस गुरु के इतने प्यारे हैं। हम दोनों की बात, हम दोनों की शक्ति, हम दोनों का कर्म एक है। ठीक है, समझ आई। संतों की वाणी अमोघ होती है और कोई झूठ भी नहीं होती है। बिटिया खड़ी हो जाओ। ये स्वामी जी के जमाना की है। स्वामी जी ने मेरे को सौंपा था, लेकिन ये चली जाती गड्ढे में, फिर हाथ पकड़ के लाता हूं। एक चली जाती है नरक में, हाथ पकड़ के लाता हूं। चली जाती, बह जाती हवाओं में, सीने से उसे लगाता हूं। ये चमत्कार नहीं हमारा है, ये मेरा कर्म है। आप कहीं जाओ, कहीं भागो, कहीं चले जाओ,
मगर मैंने वादा किया है मैं छोड़ने वाला नहीं, कभी नहीं छोड़ सकता हूं। कितने तूफाने में बह जाओ, सैलाब में चले जाओ, समुद्र में बह जाओ, मगर डूबने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। अभी अभी हाल की बात है, आपने देखा होगा, एक परिणाम इसी चीज का है जो कि हमारे भगवत धार से बह जाते हो। जमते रहो, ये मत समझो स्वामी नहीं, स्वामी जी मेरे अंदर समाये हुए हैं, स्वामी जी हुजूर महाराज जी हमारे अंदर समाये हुए हैं। मैं कुछ नहीं करता हूं, करने वाला हमारे वही है। आज भी याद कर लो, इसी का परिणाम तुम्हारे को भोगना पड़ रहा है। अभी अच्छे से समझ जाओ, अगर आज से भी तुमने बहना शुरू कर दिया तो मेरी ताकत इतनी नहीं रह जाएगी जो हम तुमको पार कर सकें। कान खोल के खूब सुन लो कि मौत के घाट से उतार के लाता हूं तो तुम क्यों बोल जाते हो। अभी तो स्पीड की बात है, सेकेंड की बात है। अभी आपने देखा होगा कितनी मेहनत हमारे को करनी पड़ती है, हमारे से इतने बोझ मत डालो। एक के बनते रहो, अनेकों कोई नहीं, एक ही पार करेगा, अनेक साथ देने वाले नहीं। मैं नहीं कहता है कि मेरे को गुरु मानो, हम तुम्हारे सेवादार हैं और परमात्मा ने मेरे को सेवा के लिए भेजा है। लेकिन एक एक बात आपको खोल के समझ जाता हूं कि मेरे वचनों का पालन न करो, लेकिन अपने गुरु के वचनों का पालन करो। मैं नहीं कहता हूं कि नामदान मेरे से लो, नामदान किसी से लिया हो और जिसके सिर पर हाथ है वो हटके कहीं बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे ही हमारे सत्संग हो रहा था, हुजूर महाराज जी सत्संग करवा रहे थे, बहुत बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। जबकि विदेशों की संगत हमारे पंडाल में थी। एक बंदा आया और हमें वहां पहले खड़े थे, बोले ये क्या हो रहा है यहाँ तमाशा। तो मैंने यहाँ तमाशा, ये सचखंड वाला तमाशा है, यहाँ विश्व का तमाशा नहीं हो रहा है, ये सच्चा खेल हो रहा है, यहाँ पर कोई दिखावटी खेल नहीं है। बोले कैसे सच्चा खेल है। हमने एक खेल वो है कि भोले को रास्ता बताया जाता है हमारे सत्संग में। बोले कैसे। हमने हर जीव जो वादा करके आता है हुजूर महाराज उसे रास्ता बताते हैं जो भटक जाता है। बोले कौन सा रास्ता। हमने हर कोई अपने वादा करके आता है, वादा को भूल जाता है, उसके बाद में नीच की श्रेणी में चले जाता है। हमारे शरीर के सब भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ऐ इंसान अपने को जान, मैंने तुम्हें संसार में अपना रूप देकर के भेजा था, अपना रूप दिया है, अपना भेज दिया है। आंखें हमारे जैसे हैं, हाथ हमारे जैसे हैं, और तुम्हें अपने कल्याण के लिए मैंने संसार में भेजा था, जो कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते तुम थक गए थे। कभी पेड़ बने, कभी पौधा बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी। तो मैंने मानव शरीर तुमको दिया है। ये मानव शरीर हमारे मोक्ष का दरवाजा है, अपने कल्याण का दरवाजा है, और तुम इतने नालायक निकले कि तुमने अपना अवसर खो दिया है। यही हुजूर महाराज सत्संग में सुना रहे थे। वो बंदा बैठ गया, बोले ठीक है हमारा मोक्ष हो जाएगा। बोले क्यों नहीं। संत सभी का कल्याण करते हैं, कहीं का नहीं। संत किसी का दुश्मन नहीं होता है, किसी से बुराई नहीं मानता है, हर किसी को प्यार करता है और हर किसी का काम करता है। ये नहीं आप किसके नाम जाने हो, किसके चेला हो, ये मतलब संत को नहीं होता है। ये प्रथा हमारे आज पड़ी है, जो कि संतों में बंटवारा हो रहा है। आप उनके चेला, हम उनके चेला, उनके चेला, कोई किसी का चेला नहीं। संत केवल आपको मार्गदर्शी हैं, आपको मार्ग बताने वाले हैं और आपको किया तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक गुरु महाराज का सत्संग चलता रहा, वो बात ध्यान से सुनता रहा, तो उसने एक बार उठ करके कान में
हमारे को बताया। बोला महाराज क्या हमको नामदान मिल जाएगा? हमने क्यों नहीं, मिल जाएगा। बोले हमने सुना कि 7 सत्संग सुनने के बाद में गुरु महाराज नामदान देते हैं। तो ये तो शक्ति महाराज पिछले जन्मों के हमारे भरे हुए हैं। तो मैंने कहा तुम 7 नहीं, तुम 27 सत्संग सुन चुके हो महाराज जी के। बोले नहीं हो, मैं तो कभी नहीं आया, पहली बार यहाँ आके बैठ गया। हमने कोई बात नहीं, आज तुमको हम नामदान दिलवा देंगे। बोले ठीक है। पंडाल लगा, नामदान शुरू हुआ। नामदान होने के बाद उसके नाम कुछ समझ नहीं आया। 5 नाम हुजूर महाराज ने फरमाए, लेकिन वो तुरंत भूल गया। उसके बाद फिर आया, बोले नाम लिख के दे दो। मैं ठीक लिख के दे देते हैं, रमा करते रहना। बोले एक बार हुजूर से हमारी इच्छा थी कि अपनी आत्मा की बात को प्रकट करें, और हर जीव के अंदर बात होती है। जैसे जो भी आता है तो कहता कि हम अपनी बात गुरु जी से रखते हैं। गुरु जी के बाद बात रखने के लिए नहीं होती, गुरु जी के पास पहले पेश होती है। जब आप गुरु के नाम से चलते हैं, घर से कदम निकालते हैं, गुरु के पास पूरी आपकी हाजिरी, पूरी हिस्से लिखी होती है। गुरु जानता होता है कि आप किस काम से आए, कहाँ से आए, क्या क्या प्रत्यय से, क्योंकि संत का तार उस रमी हुई ताकत से जुड़ी हुई होती है। ठीक वो बैठा थोड़ी देर, बोले गुरु जी से बात करवा दो। हमने ठीक करवा दिया। जाके गुरु जी के चरणों में बैठा और अपनी बात उसने रखी, महाराज हम तो चोर हैं और चोरी करने का हमारा काम है, प्रतिदिन मैं चोरी करता हूँ। हुजूर का ठीक करते रहिए। फिर का महाराज हम तो चोर हैं और नाम जान आपने दे दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं, नाम जपते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। कहने लगे जे कौन सी बात, सबको कहते चोरी ना करो, अब गुरु जी का कर्म करते चोरी करते रहिए। फिर हमारे पास आया, बोले भाई साहब वीर जी एक बार हमारी बात करवा दो। हमें 8 घंटा बैठे रहे, तुम गुरु जी के पास इतना समय कहाँ होता है, तुम फिर बात करवा दो। कह नहीं हमारा भी पेट नहीं भरा। हमने पेट भरेगा तुम्हारा खाना खाने से, लंगर पे जाओ पेट भर लो। फिर बोले नहीं, हुजूर की बातों से ही मेरा पेट भरेगा। हमने चल दिया। फिर गए महाराज जी के पास। हमने हुजूर ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है। बोले बोल क्या कहना चाहता है? बोले हुजूर नामदान तो आपने दे दिया है, लेकिन मैं चोर हूँ पक्का। बोले करते रहिए। फिर हुजूर ने कह दिया करते रहिए। फिर मन थोड़ा करके फिर मुड़ा तो हुजूर ने वापस बुला लिया। बोले आजा इधर आजा, तुझे संशय क्यों? मैंने कहा कर्म अपना करते रहिए। बोले हुजूर आप ही कहते चोरी ना करो। बोले मैं नहीं कहता चोरी ना करो, कर्म करते रहिए, लेकिन मेरी 4 बातें याद रखना मत। बोले हुजूर फरमाओ। बोले किसी गरीब के घर में चोरी मत करना। उसने लिख लिया। फिर बोले जिसका नमक खाया उसके यहाँ चोरी नहीं करना, लिख लिया। तीसरी बात, जिसके घर में नमक खाया उसके घर में चोरी नहीं करना, वो भी उसने डायरी में लिख लिया, नोट कर दिया। चौथी बात, अगर तुमने चोरी की और तुम्हारे किए पर अगर कोई दूसरा फंसता हो तो उसे फंसने मत दो, स्वीकार कर लेना, कभी झूठ मत बोलना। बोले 4 बातें लिख ली। लिख के चला। अब उसके घर में खाने पीने पूछता नहीं, उसका डेली काम था चोरी का। ठीक शाम को उसने कहा चलो कुछ तो थोड़ा बहुत लाना है। जाके पड़ोस में गरीब के घर में घुस गया। उसके घर में बकरी थी, कुछ बर्तन थे। उन्हें चलो आज तक काम चल जाएगा। बर्तन बांधे, बकरी निकाली, लेके चला। तो रास्ते में थोड़ी दूर चला तो उसे गुरु जी की बात याद आ गई। बोले अरे हमने नाम जान लिया हुआ है, अब गुरु जी ने बोला था कि गरीब के घर में चोरी मत करना। वापस मुड़ा, बकरी बांध दी, वैसे सामान रख दिया, चला गया। पूरे दिन भूखा रहा, पूरा परिवार भूखा रहा, भूखे गुजार दिया। दूसरे दिन कहा कि चलो
आज अच्छे के घर में चोरी करते हैं, पैसे वाले के घर में। गुरु जी ने तो मना नहीं किया पैसे वाले घर में चोरी करो। तो पूरी दिल्ली में घूमा, कहीं उसे जगह नहीं मिली, तो आगे आश्रम में नंबर लगा लिया गुरु जी के दरबार में। बोले गुरु जी के घर में पैसा कमी है ही नहीं। अब वो घुस गया उसने खूब, जहाँ कपाल भवन बना हुआ है वहाँ पैसा रुपया कपड़ा खूब गठरी बांध ली। बांधने के बाद बोरा बांधा, मूड धर के चलने लगा। बोले भाई तो गुरु जी के माल पानी तो कहीं होगा, ये तो लेके जा रहे हैं माल पानी, तो गुरु जी की अब कमी नहीं। उसने बोरा रख दिया और जाकर के लंगर वाले कमरे में घुस गया। तो वहां हर चीज रखी हुई, जाके खूब उसने लंगर चखा, हलवा सब्जी सब कुछ रखा था, छक लिया और फिर बोरा रखा। फिर वहां से चलने की तैयारी कर ली। निकलने लगा, कहा कि गुरु जी ने कहा था कि जिसका नमक खाओ उसकी चोरी मत करना। तो बोरा वहां पर नहीं रख दिया। फिर निकल आया, पेट तो भर गया लेकिन चोरी नहीं कर पाया। जैसे निकला पहले कहा जो खड़े थे सेवादार, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ ले तो नहीं जा रहा है। सुबह हुआ तो गुरु जी जैसे पहुंचे, जाके देखा तो सभी सेवादारों को बुलाया। हमारा कलेजा कांप रहा था और मुझे मालूम था कर्म उसी के। बोले आज से सेवा तुम्हारी समाप्त कर देंगे, आश्रम से भगा देंगे सबको। तुम लोग रात रात यहाँ रहे और चोरी हो गई आश्रम में। हम महाराज क्या गया? बोले सब कुछ चला गया, लंगर सब इधर चित्र पड़ा है और तो सामान का सारा फैला हुआ। बोले मुर्गा बनाओ। हमने महाराज तो आदमी मुर्गा कैसे बने? इस चीज के बहुत मूजिब थे पहले शुरुआती। बोले अभी तुझे सिखाते हैं, आज सब सेवादारों को मुर्गा बनाएंगे अगर चोरी नहीं खुलेगी। हमने महाराज जी जब चोरी ना खुले तब है तो बनाइए, और खुल जाए महाराज जी तो नहीं बनाइए, कहते नहीं बनाएगा। और हमें वो पक्का चोर चाहिए जिसने चोरी की। सब सेवादार मुंह उतरा हुआ बेचारे घूम रहे, तलाश कर रहे, पूरा दिन निकला, किसी ने तलाश नहीं कर पाया चोर को। तो 4-6 मोहल्ले में होते हैं, गांव में होते हैं, तो सबको मालूम होता है कि कौन आदमी किस तरीका का। तो हमारे सेवादार जो थे 12 लोगों को ला करके हुजूर साहब ने कर दिया। बोले महाराज जी यही चोर है। तो हुजूर कहने लगे चोर एक है और तुम 12 को लेके आए। हमें 12 नहीं चाहिए, हमें एक चोर चाहिए जो एक चोर ने मेरे आश्रम में चोरी की। उसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई? बोले बनो मुर्गा। तो गए तो बने बन गए लचे, उनके कान पकड़ रहे थे, बोल रहे हमसे कहे तुम भी बनो। हमने महाराज हम तो बनेंगे, हमें तो आपने आदमी बनाओ तो हम मुर्गा का है बने महाराज जी। बोले नहीं बनेगा। हमने महाराज नहीं बनेगा। कहे तो चोर लाओ। हमने चोर मारा दिया। बोले कैसे? हमने आपने ने तो कहा कर्म करते रहिए, वही तो चोर है। बुलाओ उसे। तुरंत मैंने उसे बुलाया, गया हाथ जोड़ कहे हुजूर गलती हो गई। कैसे? कहीं बस हम सुधर गए। कैसे? कहीं हमने चोरी कर कहीं छोड़ गए। क्यों छोड़ दे? कहीं आपने जितने 4 बार कहीं 4 जगह चोरी कर ले, अब हुआ जाता वो परे नहीं पाई तो मैं चोर बने फायदा था। तो संत अपने रूहानी ताकत से जीव को सुधारता है। ये नहीं पकड़ के बैठाए, कंधे बनाए, डंडा चलाए, ऐसे नहीं। ये गुरु की कृपा है। ये रूहानी सफर इसको कहते हैं कि आंख करोड़ों किलोमीटर दूर है और आंख को अपने नजरों से ही निहार करते हैं। इसीलिए हमारी वाणी में कहा है संत शरण जो जन पड़े तो नरक धरनहार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। संत की जिसने नजरों को देखा, पहचाना, संत की शरण ग्रहण कर लिया, उनका सत्कार मान लिया, उसका बेड़ा स्वयं पार होता है। इसी बात को हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि भजन करो या न करो, सेवा करते रहो, भवसागर से पार कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये वादा नहीं किया था
कि मर्जी हो वो करना, मर्जी हो वह जाना। कहीं सत्संग में जाने का मना नहीं किया, किसी के यहाँ जाने को मना नहीं किया, केवल इतना मना किया कि एक मानना, अनेक को नहीं मानना। ये भी नहीं कहा कि हमें मानो, ये भी नहीं कहा। एक ही बात शब्द कहा स्वामी जी ने कि एक को मानो, अनेक का ना मानो। इसका मतलब क्या है कि जब जिसने नाम दान दिया है, जिसने तुम्हारे अंदर शक्ति समाई हुई है, तुम्हें दूसरे का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मानते हो तो खटखटाओ, लेकिन ये वादा करते हैं कि स्वामी जी को समझ लो नहीं है, लेकिन स्वामी जी के हाथ हैं। हुजूर कृपाल सिंह के यहाँ हैं, ओंकार महाराज जी के नहीं हैं। ये हाथ इतने लंबे हैं, करोड़ों किलोमीटर दूर जाओ, लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं है, नहीं छोड़ेगा। और यही नहीं, आप जो चाहो वो आपको देते हैं, और जो चाहो वो आपको मिलेगा, मगर भूलना नहीं उस मालिक को, भूलना नहीं। अगर आपसे पैसा मांगे मेरे को छोड़ देना, आपसे सेवा मांगे हमारे को छोड़ देना। अगर आपकी आपत्ति में शामिल ना हो, आपको मुसीबत से उबार लेना, तो हमारे को छोड़ देना। भले आपने अपने कहीं अच्छी खुशियों में बुलाया, जैसे बच्चे का जन्मदिन है, बच्चे का उत्सव है, बारात है, भले उसमें आपके शामिल न हो पाए, इसमें कोई बुरा भी नहीं मानना, कहीं बुरा मत मानना। और अगर आप मुसीबत ना खड़े हो तो मेरे को बिल्कुल छोड़ दो। ये सच्चाई हमारे गुरु की है। तो संत दुनिया में क्यों आते हैं? जीव को उबारने के लिए आते हैं, परमात्मा से जुड़ने के लिए आते हैं, आपको असली मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। तो संत का काम है जीवों को उस परमात्मा से जोड़ना, और जो परमात्मा से जुड़ा नहीं वो आपको कैसे जोड़ सकता है? कितनी याद रखो, नहीं जोड़ पाएगा। जिसका तार उस मालिक से जुड़ा है वो आपको बस जोड़ देगा। विश्वास के लिए एक बात है कि ये आपने निगोरी कस्बा सुना है, आपने सुना है, हमने भी सुना निगोरी है, और मैंने देखा नहीं है, केवल नाम सुना है कि यहाँ पर एक निगोरी बसता है। और अगर हमसे रास्ता पूछो निगोरी जाना है, तुम क्या आपको बताएं? पता नहीं, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा या इधर होगा। और जब हम उस सदुर के घर पे हम रोज शाम को देरी जाते हैं, हमारी परमात्मा से बात होती है, गुरु से बात होती है, तो आपको आंखें बंद करके बता दें ऐसे रोड से चल जाए। तो आपको सदगुरु से वही जोड़ सकता है जो कि उस मालिक से जुड़ा है। लेकिन हमारी बनावटी बातों पर कभी मत आ जाना। अगर हम कहें हमारे से जुड़ो, हमसे नाम दान ले लो, हम परमात्मा हैं, कभी विश्वास मत करना। हुजूर महाराज ने पहले हमारे 73 के सत्संग में सुनाया था, आखिरी सत्संग में, कि कुछ ऐसा समय आने वाला है, सावधान रहना, नाम दान संभल कर देना, देखभाल संभल के करना, और अपने ही अपने ऊपर हावी हो जाएंगे। आज सत्य, जिसको मैंने प्यार किया, जिसने सब कुछ दे दिया, वही हमारे कपड़े उतारना चाह रहा है। एक जाते गुरु जी सो जाए तो एक गद्दी पर बैठ जाए, कपड़े उतार के ले जाए। लेकिन नहीं, गुरु जब देगा छप्पर फाड़ के देगा, ये उठाने का कुछ नहीं होता है। आप दया मत करेगा तो मिनटों मिनट आपको लखपति करोड़पति बना देगा। गुरु सर्वशक्तिमान होता है, ऐसा नहीं है। और खाली गुरु कहने से गुरु नहीं होता है, उसके कर्म गुरु होते हैं। कर्म प्रधान विष्णु रच राखा, जो जस कीन साथ पर राखा। हमारा कर्म है परमात्मा का काम करना, संत का काम है परमार्थ का काम, अपना कोई काम नहीं होता है। हमारे से गौ गाय नहीं, भैंस नहीं, कोई चीज नहीं,
एक टूटी खटुरिया भी नहीं थी, वो कोई लड़का गाड़ी को ऊपर लेट रहा था। और फिर हम व्यस्त रहते हैं, व्यस्तता इतनी है कि शायद आपका फोन उठाते हैं, बात करते हैं, कुछ काम भी करते रहते हैं साथ साथ में, इतना काम। तो संत के पास पूरे संसार की डोर होती है, पूरे डोर लेकर के पूरे संसार का काम करता है, और आप लोग स्वयं काम करते हैं अपने लिए। तो हुजूर महाराज ने फरमाया था कि आपको दूसरे का काम करना है, संसार का काम करना है, जीवों का काम करना है, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं बनाना है। समस्या खड़ी हुई थी कि मैंने जीवन में कुछ नहीं बनाया, जो हुजूर महाराज ने फरमाया वही किया, सेवा बराबर लगन से की, लेकिन एक झोपड़ी कहीं नहीं डाली। डाली तो अपने भाइयों के साथ में, बनाया अपने भाइयों के साथ में। हमारे रणजीत सिंह पलिया के कुछ संगत हमारी आई है, वहां में काम करता रहा पलिया में, आश्रम उनके नाम से मेहनत मैंने पूरी की। पीलीभीत का आप लोग जानते कैसे बनाया, स्वामी जी के साथ में संडेले में लाठी खाए, गाली खाए। संडीलाल जब आश्रम बनाए, पेड़ लगाए, तो वहां संडीलाल संगत आती थी, हमारे मुंह पर गाली निकालती थी कि सालों कहाँ से आएगा बेवकूफ, जो यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं वो सब सारे पेड़ हो जाए। मैंने कहा गुरु जी की कृपा होगी तो हो जाएंगे, तुम लोगों को क्या दिक्कत है, लगा रहे तो हम लगा रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत है? तो बोले साले बेवकूफ, हम इसलिए कहते हैं मेहनत करते करते क्यों मरे जा रहे हो, यहाँ पर क्या होना है, हमने गुरु की कृपा होगी तो सब कुछ होना है। बोले ठीक है, मरो गालो, हम तो रास्ता बता रहे कि अच्छी जगह लगाओ। आज आप लोगों ने सबने देखा होगा जो हमारा लगा हुआ पेड़, शायद लखनऊ से यहाँ तक तो इतना बढ़िया पेड़ हो रहा है जिसमें जो हमारे फिजूल में आज कटे गए। मैं दुख उस बात का हूँ, उस बात से मैं परेशान हूँ। वो पेड़ हमारे आश्रम में लगते हैं, वो हमारे संगत में लगते हैं, मुझे दुख नहीं था, लेकिन उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलो छोड़ो, उससे कोई लेना देना नहीं, मोह नहीं है। क्यों? किसी लिए गुरु महाराज कहा करते थे तो निर्मोही है, मुझे मोह कभी नहीं रहा। जब मुझे शरीर की परवाह नहीं तो मोह किसका करेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये निकालोगे तभी तुम मिलने हमारे परमात्मा से मिलने लायक बनोगे। जब तक ये रहेगा तब तक कुछ नहीं बन पाओगे। ये आपको हमारे अंदर आपको धर्म मार्ग के लिए भटकने नहीं देते हैं। न गुरु जी महाराज की कृपा से आज मार्ग के आता है, न मोह है, न अहंकार है, कुछ नहीं है। तो इन चीजों को लेकर के संतों के बारे जितना हम बखान करते रहो गुरु की, तो वो कम नहीं होना है। 24 घंटा चलाओ, 12 मास चलाओ, लेकिन गुरु के कर्मों का हम अंत नहीं बता सकते हैं। एक हमारे लालो, ये भी गुरुमुखी हुए थे, जो हमारे भिवाड़ी में आते हैं। लालो बहुत बड़े भक्त थे, गुरु के वचनों का पालन करने में थे, और जो गुरु के वचनों का पालन करता है वो इंसान गुरु के समान बन जाता है, जिसकी आत्मा और परमात्मा से जुड़ जाती है। इसे कहते हैं अनुभवी पुरुष। जो गुरु के वचनों का पालन करते थे तो उन्हें आत्मज्ञान पैदा हो गया था। उस समय इतना सत्संग नहीं चलता था जितना आज मार्ग में चल रही है। तो लालो हर जगह सत्संग जहाँ होता कहाँ जाते थे और अपना घर का भी कार्य करते थे। तो एक ऐसे संत मिल गए जो हमारे पूजा पाठ वाले। तो बोले लालू क्या तुम पागल हो गए, गरीब परिवार तुम्हारा, बच्चे भूखे मर रहे, गुरु जी के पीछे घूम रहे हो। बोले हमारा तो सब कुछ गुरु है। बोले क्या यार गुरु बनाए, बच्चा भूखा मर रहा है, पढ़ाई के लिए दो पैसे नहीं, तुम्हारे पास गुरु बनाए, गुरु गुरु बोल रहे हो। बोले हमारा गुरु तो सब लायक है, हम जो चाहें वो देता है। वो क्या देता है, एक झोपड़ी पड़ी हुई, बच्चे भी भूखों मर रहे हैं। बोले वाह भाई, गुरु तो गुरु है। बोले कहाँ ठगी में पड़े हो, जैसे हमसे भी लोग कहते ठगिया गुरु। लालू कहने तुम्हें कुछ नहीं मालूम, गुरु गुरु ही होता है, हमारा जो कुछ संसार में है तो गुरु है।
एक दिन ऐसा हुआ कि उनके लड़के की मृत्यु होने वाली थी। लालू को पता था कि आज सुबह हमारा बेटा खत्म हो जाएगा, और लालू जो थे गुरुमुखी थे, तो पूरा गांव उनसे जुड़ता था, कोई उनका साथ नहीं जाता, उनके पास नहीं बैठता था। तब उनने कहा हम दिल लड़का खत्म मुझे सत्संगों में जाने, अब मन पहले तक टिकटी बांध कर लें, बाद में देख हुई। लालू सुबह सुबह उठे और उन्हें बांस काट के टिकटी बांधना शुरू कर दिया। टिकटी बांध रहे थे, वो उनके दोस्त आ गया। बोले लालू पागल हो गया क्या? बोले क्यों, ये क्या कर रहा है? बोले गुरुजी की मौज है। बोले फिर यार गुरुजी की मौज कर रहे हो, ये अटकुल कर रहे हो, तुम्हारे घर में सब अच्छे खाते हैं, आज तुम टिकटी कर बांध रहे हो, पागल हो गया क्या? बोले पागल नहीं हो गया, गुरुजी की मौज है। बोले कैसे गुरुजी की मौज है? अरे सब अच्छे खाते हैं तुम्हारे घर में, आज तुम टिकटी बांधे जा रहे हो। बोले गुरुजी की मौज। 4 मिनट नहीं लगे, घर से खबर आई कि आपका लड़का किसी छत के गिरा और उसकी मौत हो गई। तो वो कहने लगे अरे तुम गुरुजी के बने बैठे हो, और तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, फिर भी तुम गुरुजी को मार रहे हो। तो कहने गुरुजी की मौज है, जो हो रहा है गुरुजी की मौज में हो रहा है। बोले अजीब आदमी, अच्छे खासे लड़का खत्म हो गया और फिर भी गुरुजी के पीछे पड़े हुए, क्या फायदा गुरु बनाने से कि जिसका जवान लड़का ना बीमार ना कुछ खत्म हो गया। फिर कहने लगे अरे ये तो गुरुजी की मौज है, जो हो रहा है गुरुजी की मौज में हो रहा है। बोले चलो यार, उनको धक्का लगाए कि चलो अब हम गुरुजी के पीछे पड़े, लड़का खत्म पर ना दूर। बोले आज से तीसरे दिन तुम्हारे ऊपर भी गुरुजी की मौज होने वाली है, क्यों बोल रहे हो? बोले कैसे? बोले ऐसे। फिर क्या कैसे? बोले ऐसे मौज होगी। बोले अजीब आदमी अटका कटका सब। बोले हमारा लड़का कौन बीमार था? उन्होंने हाथ उठाया जंगल की तरफ, बोले ये देखो सामने पीपल खड़ा है, इसमें तुमको आज से तीसरे दिन तुमको फांसी लगनी है। वे वहां भाग खड़े हुए। बोले जब गुरु दे तो दूर कोई बढ़िया, अपनों लड़का खत्म कर लो, भगवान सोच ले। बोले जाते दोस्ती बेकार। अब महात्मा जी भागे 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 पूरा दिन भागे चले गए। बहुत दूर जंगल में निकल गए, रात हो गई। कहने लगे भैया गुरु जी की मौज नहीं हो पाएगी, अब तो काफी दूर आ गए। और एक दिन बीच में सुबह उठेंगे फिर भाग लेंगे, वहां तो गुरु जी की मौज नहीं पहुंचेगी। सो गए और सुबह उठे फिर भाग खड़े हुए, भागते भागते पूरा दिन भागे, फिर रात हो गई तो उन्हीं दूर पहुंच गए। जब इंसान किसी परिस्थिति में होता है, डर में होता है, तो उसके अंदर ताकत 4 गुनी हो जाती है। खूब तेजी से भागा, भागते भागते फिर रात हो गई, फिर वहीं सो गया, सोता रहा। बोला सुबह फिर भाग लगे, फिर ऐसे तैसे गुरु जी की मौज, देखे कहां तक मौज कर लेगी। हुआ क्या, सुबेरा हुआ, उसकी मतभेद हो गया, मतभ्रम हो गया। वो भागना तो आगे लेकिन लौट पड़ा पीछे, और इतनी तेजी से भागा, 4 गुनी तेजी लगा करके कि 12 घंटे में उसी पीपल के नीचे पहुंच गया जहां उसके लिए मौत होनी थी, फांसी लगनी थी। ठीक उसी पेड़ के नीचे जाकर के सो गया। आगे तो आता है कि उसी शहर में राजा के यहाँ 4 लोगों ने चोरी की, और वहां से माल चोरी किया, चोरी करके उसे महात्मा के पास रख दिया, और रानी का हार था वो उस महात्मा जी के गले में रख दिया। बाबा जी सोचते सुबेरे हुआ, दिन निकला तो ओस पड़ी हुई, जब सिपाही पहुंचे भागते भागते तो वही ओस पीछे पहुंच गए, बाबा जी को पकड़ लिया। बोले अच्छा राजा साहब की चोरी की, आराम से सो रहे। ठीक उन्होंने राजा को बताया तो राजा का ठीक इसी पेड़ में इसको फांसी लगा। इंतजाम हो गया, फांसी लगने की तैयारी हो गई।
तो अक्सर पूछा जाता है क्या तुम्हें कुछ खाना है, किसी को देखना है, कुछ तुम्हारी अंतिम मुराद है। तो उसे पूछा गया तो उसने कहा भैया हमें लाल से बात करना है। 2 सेकंड में दे दिए, लालू से बात करना है। राजा की बात की, तुरंत लालू आ गए। तो लालू हंसते हुए आए, मुस्कुराते हुए आया। तो वो कहने लगा अरे आपके हम दोस्त हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। बोले मुस्कुराए नहीं हो क्या, ये तो गुरु जी की मौज है। बोला कि तुम मौज कर रहे हैं, मैं इतना तुम्हें प्यार करता था, रोज तुम्हारे से मिलने के आता था, अब तो मौज ना ये तो कब कृपा करवाई गई, बच जाएंगे। ठीक लालू ने वही काम किया, गुरु को याद किया, याद करके ध्यान किया गुरु को। तो एकदम राजा दिमाग पलटा, और जिन्होंने चोरी की थी उनके दिमाग में बच गया कि स्वीकार करता। वो जो चोर थे, चोर राजा के पास पहुंचे और जाकर के उन्हें हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज उन महात्मा को निर्दोष से उसे छोड़ दो और हमारे ऊपर फांसी लगा दो, क्योंकि दोषी तो हमने चोरी की। बोले तुमने चोरी की फिर वहां क्यों रखा? कैसा दिन निकल आओ, आगे ले जाते कहूँ पकड़े जाते, जिससे हमने कह दिया तो पकड़ गए। बोले तुम स्वीकार क्यों कर रहे हैं? क्या स्वीकार इसलिए कर रहे हैं कि महाराज बोल दो चोर को हम। तो राजा ने बाबा जी को फांसी से छोड़ दिया और चोरों को भी बता दिया। ये कृपा की थी गुरु महाराज, तो उन्होंने चोरों को भी बता दिया और संत को भी बचा दिया और संतों का दिमाग चोरी से हटा दिया। संत क्या करते हैं? आपकी गलत आदतों को अपनी रूहानी शक्ति से छुड़वाते हैं, किसी पर जोर नहीं देते, ना किसी पर दबाव डालते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है, हमारे बेटी आती और अपने पति को साथ में लेके आती और कहते गुरु जी ये दारू बहुत पिए। तो गुरु जी के वचन मेरे वही है बेटिया पियन दे उपलो कमान किया तो मैं ऊपर प्रसन्न अरे गुरु जी छुड़वाई गए, जिद करते हैं। तो हम कहा तो ये मुझे कहा तुम पियत रहो और पुड़िया दे दे चुपका जा डालते रहिए। तो पुड़िया क्या है? ये रूहानी सफल है, ये तो गेरू मिट्टी देते हैं, उसमें आपको विश्वास होता है कि गुरु जी ने हमको ये दवाई दे दी। तो संत आपकी आत्मा को तसल्ली देने के लिए कुछ ना कुछ अपना बना के कहीं पानी दे दिया, कहीं लौंग दे दिया, कहीं गेरू दे दिया, ये आपको आत्मविश्वास हो जाता है गुरु जी ने पुड़िया दिया। ये सब है आंखों का विस्तार, गुरु की कृपा और जो रूहानी है जो समाई हुई है हमारे अंदर ताकत, उस मालिक की ताकत इंसान कुछ कर नहीं सकता। तो इसीलिए आप लोगों में हम अपनी सेवा करते हैं, गुरु जी का आदेश है, गुरु जी के हुक्मों का पालन कर रहे हैं। शायद कोई समझता होगा कि ये कमाई करना है, पैसा करना है, पैदा करना है, ऐसा आप लोगों के सामने सब स्पष्ट है कि पैसा से कोई मतलब नहीं, पैसा से मुझे कोई प्यार नहीं है। प्यार है केवल आपसे। कबीर दास कहा करते थे, कबीरा खड़ो बाजार में सबसे मांग रहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा कोई बैरी नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं, सब हमारे अपने, सबसे प्यार है और सबके साथ हैं, सबके साथ रहेंगे। अब समय थोड़ा ज्यादा हो गया, सत्संग हमारा शांति की तरफ